गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास न्यू एनसीईआरटी 1.1। इस दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो फिर करते हैं 140 के। लिख लिया हमने 140। सम संख्या लास्ट में तो 200 काटेंगे। क्या बार कटेगा? 7 बार कट गया। फिर सम संख्या लास्ट में फिर 200 काटेंगे। 2 3 6, 2 5 10। लास्ट में विषम है तो विषम से कटेगी। कैसे कटेगी? ये कटेगी विषम से। चलो इसे काटते हैं 7 से। सही है? नहीं नहीं नहीं, 5 से भी कट जाएगी वैसे। 5 से काटते हैं ना, सब में छोटी संख्या से काटते हैं। 5 सत्ते 35। इसे करते हैं, एक बची है, ऐसे ये कट जाएगी। एक बार साथ ही करना सर। अब लिख लेते हैं इनके खंड। 140 के भाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? आए इसके 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। फिर इसे सॉल्व करते हैं। खंड करते हैं 156 के। समय सम से घटेगी। 2 सत्ते 14 बचे 1, 2 अट्ठे 16। समय सम से घटेगी। 2 तिया 6 बचा 1, 2 नम 18 3 है। यानी विषम संख्या लास्ट में तो विषम से घटेगी। सम में छोटी संख्या कौन सी विषम? देखते हैं। 3 से उठ रही है, कट रही है। 3 ही करना, 3 3 तिया 9। विषम संख्या है ये, 13 से कटेगी। चलो इसके बाद गुणनखंड लिख लेते हैं। 156 ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। इसके अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। चलो फिर आगे करते हैं। अब करते 3825 के गुणनखंड। अब इसके खंड कर लेते हैं। 3825 के कितने से कटेगी? 3 से नहीं कट रही, कटेगी विषम से। कटेगी 5 से। 5 सत्ते 35 बचे कितने? 3। 5 छंग 30। 5 छंग 30 बचे कितने? 2। 5 और आया 5 25। फिर ये 5 से हटेगा। 5 गन्ना 5 बचे 2 5 25 बचा 1 5 दिया 15। अब कटेगा ये 3 से। 5 दिया, सॉरी 3 3 से 3 देना 4 3 पंजे 15 और 3 ही करना 3। अब कितने से कटेगा ये बताओ? अब कटेगा 3 से, क्योंकि 3 ही गिनना 3 बचे 2 3 सत्ते 21। आवाज 17 तगड़ा एक बार। अब इसके 300 3825 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अभाज्य
गुणनखंड आ जाएंगे, लिख लेना सीरीज वाई। 3 की घात 2, 5 की घात 2, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो आप करते हैं चौथा प्रश्न हल। इस करते हैं खंड पहले। 5 यार 5 का है, 31 कटेगा फिर समय लास्ट में, तो काटते हैं 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 करना 5 जीरो ऐसे रहेंगे, और 5 करना 5। अब लास्ट में भी समय, तो कितने से कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 करना 7, बचे 3, 7 चौक 28 और 7 या 21, यानी तो यहाँ से बचे एक ही होगा, 7 या 21। अब बचे 143, अब काटते हैं। जैसे लास्ट में ये कटेगी 11 से। अब 11 से कटेगी, 11 करना 11, बचे कितने 3, कर दिया 33, 13 13 एक बार में कट जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, क्योंकि 5 यार 5 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ओके, ये इसके 5 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब करते हैं हम 7429 को हल। अब इसका करते हैं गुणनखंड। ओके, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 17 से, 17 34 17 से 51, 17 चौका 68, वैसे कितने 6 और 17 51, 17 51, बचे 11। 11 यहाँ पे आ गए, और ये कितने हुए 119 और 17 119, 17 119, ये कितने करेंगे, ये करेंगे 19 से, 19 का 19 19 दूनी 38, बचे कितने 6, 19 का 19 19 दूनी 38, बचे कितने, बचे 5। 19 का 19 19 दूनी 38, 19 दिया 57। अब इसे काट दें, ये कितने से कट गए 23 एक बार। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। सत्तर की घात 1 और 19 की घात 1, 23 की घात 1, ये इनका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। नंबर 1 क्या करते हैं, 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। इसके 26 और 91, 26 के येंगे 2 करना 2 और 2 किया 6, 13 को एक बार काट देंगे। अब 91 काटेंगे, 7 करना 7 और बचे 2, 7 या 21, 13 आ गए, 13 को एक बार काट देते हैं। अब 26 के गुणन को लिख लेते हैं और 91 लिख लेते हैं। अब इनका HCF लिखाते हैं, लिखाते हैं HCF। इनका HCF हो जाएगा, जो सेम होता है वो HCF हो जाता है। ये आ जाएगा
इनमें सेम क्या है, सेम 13 है, तो इसमें 13 आ जाएगा। और एलसीएम आ जाएगा इसका एलसीएम में आ जाता है सब टोटल, और इनकी आपस में गुणा हो जाती है 7 दूनी, सॉरी 13 ऐसे रन दिया, अब इनकी कर दे 7 दूनी 14। अब इनकी कर देते हैं 14 14 43 चौका 13 चौका 52, 52 के 2 हासिल लेके 5 13 करना 13 और 5 18, ये 182। इसका HCF एलसीएम तो लेकर चुका है। अब क्या कह दिया था ऊपर, इसकी जांच कीजिए। अब इसकी जांच करने के लिए सूत्र लगाते हैं। चलो इसकी अब जांच करते हैं। जांच के लिए ये हो जाता है फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या बराबर, इसके बराबर होनी चाहिए HCF और LCM। अब चेक करते हैं। फर्स्ट संख्या क्या है अपने पास, फर्स्ट संख्या है 26 और सेकंड है 91। चलो 26 और 91, HCF और LCM कितना है 13। अगर दोनों तरफ बराबर आया गुणा कर तो ये आंसर सही है, वरना गलत है। यही इसकी जांच होती है। अब इसकी गुणा करते हैं। चलो साइड में गुणा कर लेते हैं। 26 और 91, 26 91, ठीक है ना 6 9 चक्का 54, 54 के 4 हासिल लेके 5, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 54 23, 1 6 3 2 22 61, 22 61, ये जाएगा 22 61। अब करते हैं 13 और 182 की। यहाँ पर कर लेते हैं साइड में यहाँ पर कर लेते हैं। ओके 182 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 दिया 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 करना 3 और 2 5, 2 का 2 8 के 8, 1 का 1। सॉरी इसमें गलती हो गई है एक जगह, यहाँ पे 6 आने चाहिए थे, यहाँ पे 1 ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे 6 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। कितना आया 6 और 6 2 चेक कर लेना। और यही इसका फाइनल आंसर है। आई हो आपको सब समझ में आया हो, जो समझ में नहीं आया हो कमेंट कर देना। ओके अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।